पीएम मोदी ने सोना ना खरीदने की अपील लोगों से की है। कम से कम 1 साल तक सोना ना खरीदें, ये पीएम मोदी ने कहा सोना ना खरीदकर विदेशी करेंसी को बचाना। विदेशी मुद्रा बचाने पर जोर देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद में थे। यहाँ अपील पीएम ने की, 1 साल तक सोना ना खरीदें, सोना खरीदने से बचें। क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड पर काफी बुरा असर पड़ा है, जिसको देखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले जब युद्ध होता था तो लोग सोना दान में दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है। आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि अगले 1 साल तक कोई भी कार्यक्रम हो, सोना ना खरीदें, इससे विदेशी मुद्रा भी बचेगी। देश हित में सोना दान दे देते थे, आज दान की जरूरत नहीं है। लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने संकट के बीच वर्क फ्रॉम होम को भी देश की जरूरत बताया। बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से ये बड़ी अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बचत करें। भारत में तेल का कुआं नहीं है, तेल की बचत से विदेशी मुद्रा भी बचेगी। पीएम ने कहा कि 1 साल तक सोना खरीदने से बचें, ऊर्जा का सही उपयोग करें, ऊर्जा संरक्षण करें, पेट्रोल और डीजल का उपयोग सही से करें। जहां अभी भी अमेरिका ईरान के बीच तनातनी और हमले जारी हैं, साथ ही अभी भी दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता पर सहमति नहीं बन पाई है। इसलिए पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं। भारत पर वैश्विक संकट का असर सबसे ज्यादा है, इसलिए आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। कार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठा कर ले जाएं। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। और इसी के साथ ही ईरान युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री ने अपील की है, घर से और ऑनलाइन काम को प्राथमिकता दें। तो वर्क फ्रॉम होम का जिक्र किया गया। पीएम ने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करें, जरूरी होने पर ही यात्रा करें, ज्यादा से ज्यादा तेल बचाना होगा। पीएम ने इस बात को हैदराबाद से दोहराया। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि हमें विदेशी मुद्रा बचाना होगा, क्योंकि युद्ध की वजह से दुनिया भर में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है और अब भी लगातार दाम बढ़ रहे हैं। इसलिए समय की मांग है कि हम कोरोना काल की व्यवस्थाओं को फिर से लागू करें। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। तो पेट्रोल, डीजल और घर से काम करने की अपील के साथ ही पीएम मोदी ने विदेश यात्रा, डेस्टिनेशन वेडिंग और फॉरेन हॉलिडे मनाने वालों से भी अपील की है। पीएम ने अपील करते हुए कहा कि देश इस समय संकट का सामना कर रहा है, इसलिए लोगों को विदेश जाने के बजाय देश के अंदर ही खूबसूरत जगहों पर यात्रा करनी चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से सहयोग की अपील की। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है। भारत दुनिया में गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। हर साल विदेश से सोना खरीदने के लिए भारत 3 से 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। भारतीय परिवारों और मंदिरों के पास कुल मिलाकर लगभग 25,000 टन सोना है। इसके बावजूद भारत हर साल विदेश से सोना खरीदने के लिए 3 से 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है।
लेकिन युद्ध के बीच सोना खरीदना महंगा सौदा पड़ सकता है, क्योंकि सोना खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है। सोना महंगा होने की वजह से विदेशी मुद्रा ज्यादा खर्च होगी, जबकि भारत को तेल खरीदने के लिए भी विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है। इसलिए इंपोर्ट पर खर्च व्यापार घाटा और फॉरेन एक्सचेंज पर दबाव डालती है। और इसके साथ ही भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। यही वजह है जिससे मिडिल ईस्ट जंग ने सरकार की चिंताएं काफी बढ़ा दी। भारत अपनी जरूरत का 85 से 88% हिस्सा विदेशों से मंगाता है। पीएम मोदी के पेट्रोल डीजल बचाने की अपील के बाद अब देश में चर्चा होने लगी कि तेल की फिजूल खर्ची कहां होती है। छोटी दूरी के लिए गाड़ियों के इस्तेमाल में रेड लाइट या ट्रैफिक जाम में गाड़ी स्टार्ट रखने से, मेंटेनेंस की कमी से, समय पर सर्विस न कराने से, इंजन खराब होने से 10 से 15% तक का ज्यादा तेल खर्च होता है। इसलिए लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल की सलाह दी जा रही है। विदेश यात्रा पर भी भारतीय हर साल भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं। 2024 में विदेश यात्रा के आंकड़े बता रहे हैं 25% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। इसीलिए पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि कम से कम 1 साल के लिए विदेश यात्रा और डेस्टिनेशन वेडिंग ना करें, क्योंकि आरबीआई के जारी डेटा की माने तो पिछले 2 सालों में ही विदेश यात्रा पर भारी खर्च किया गया है। 2025 में 3 करोड़ 27 लाख भारतीयों ने विदेश यात्रा की, जिसमें $17 बिलियन से ज्यादा, जबकि 2024 में 31.7 बिलियन डॉलर से ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च की गई। इसीलिए अगर लोग पीएम की अपील मानते हैं तो देश को संकट से उबरने में काफी मदद मिल सकती है।